आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का हिंदी व्याकरण। पहला हम लोग का चैप्टर है क्या चीज, नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन। क्या कहते हैं, नाउन। पहले समझिए कि संज्ञा किसे कहते हैं, यानी नाउन किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम प्रकट हो उसे संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम का प्रकट हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, राम, सीता, पटना इत्यादि। क्या है, संज्ञा है। राम, सीता, पटना सब संज्ञा है। अब संज्ञा के प्रकार, संज्ञा कितने प्रकार का होता है? तो संज्ञा 5 प्रकार का होता है। संज्ञा के 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, और चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक होता है पांचवा भाववाचक संज्ञा। तो हम लोग समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से अब हम लोग देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु होने का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता, सीता कह रहे थे एगो व्यक्ति है। गीता, ये भी एक है। हिमालय, ये भी एक है। एक होने का बोध हो रहा है, उसे कौन क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और पढ़ेंगे दूसरा का जातिवाचक संज्ञा। जिस नाम से किसी वस्तु के पूरे जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, देश, नदी, पशु इत्यादि। कहने का मतलब है कि जिस नाम से किसी वस्तु के पूरे जाति का बोध हो, मतलब जाति भर का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं मनुष्य, मनुष्य में पूरे जाति का आ जाएगा। जैसे सीता भी है, गीता भी है, राम, श्याम, वो सब क्या है? मनुष्य है। पूरे जाति का बोध हो रहा है। देश, हिंदुस्तान, अमेरिका, रूस। नदी, नदी में सब नदी। पशु, गाय, भैंस, घोड़ा, ये सब क्या है? जातिवाचक के उदाहरण है। अब समूहवाचक, जिस शब्द से पदार्थों के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वर्ग, वर्ग कक्षा, कक्षा में बहुत ज्यादा लड़का लड़की रहता है, समूह का बोध रहा है। सभा, दल, सेना, ये सब क्या है? समूहवाचक का उदाहरण है। अब है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से नापा या तौला जाने वाली वस्तु, नापी या तौली जाने वाली वस्तु। द्रव्य का मतलब नापी या तौली जाने वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में चावल, इसको तौला जा सकता है। दाल को भी तौला जा सकता है। घी को नापा या दोनों किया जा सकता है, नापा या तौला जा सकता है। ठीक, चावल किस संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्यवाचक। और एक है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसका परिभाषा है कि जिस संज्ञा शब्द से गुण, धर्म, दशा,
आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, जवानी, मूर्ख, ईमानदार इत्यादि। ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो जिस संज्ञा शब्द से गुण, धर्म, दशा आदि का बोध उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में बुढ़ापा, ये भाव बता रहा है किसी व्यक्ति का। जवानी, ये भी किसी व्यक्ति का भाव बता रहा है। मूर्ख, ये भी बता रहा है। ईमानदार, ये भी किसी व्यक्ति का भाव बता रहा है। तो व्यक्ति कैसा है? ईमानदार है। चलो आज का ये संज्ञा जो टॉपिक था यह समाप्त हुआ। अब अगला चैप्टर है सर्वनाम। सर्वनाम हम पढ़ेंगे।